हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि गर्मी शुरू होने से पहले हम लोग कुछ ऐसा पौधे का बीज लगाते हैं जिससे पौधे बहुत ही बढ़िया तरह से वो समय से ग्रो करते हैं। दोस्तों, हम लोग सभी तरह का तो प्लांट्स लगाते हैं, मार्केट से लाके छोटे छोटे पौधे मार्केट में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, आप इस तरह से हमारे सनफ्लावर, सूरजमुखी जैसे बड़े साइज का सनफ्लावर का ये हमारे हाथों में बीज है। तो इसको आपको किस तरह से लगाना है और कैसे लगाना है और ये कितने मंथ में आपको ऑलरेडी तैयार मिलेगी। दोस्तों, इस तरह से हम लोग तो मार्केट से बीज खरीद कर लाए हैं समय से पहले, पर इसको हमें घर पे उगाना है और ये प्लांट बहुत ही आसान तरीके से उग जाती है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं उगाकर। तो ये हमारे हाथों में जो बीज देख रहे हैं दोस्तों, ये जब हम इसको लगाते हैं तो ये छोटे छोटे पौधे बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकल आएगी। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमारे हाथों में कम से कम 20 से 25 दाने का बीज है। तो इसे हम लोग प्लांट्स पर लगाते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स पर लगाते हैं तो इसका रिस्पांस आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, इस तरह से हमारे ये खाली गमले हैं दोस्तों। इस तरह से हमारे खाली गमले में हमें बीज को लगाना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें ऑलरेडी मतलब कि मिट्टी, बालू और इसमें गोबर की कंडे थोड़ा इसमें मिलाकर वर्मी कंपोस्ट रखी हूँ, क्योंकि ये पौधे में लगने में बहुत ही बढ़िया आसान। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने तो ऑलरेडी बीज को मैंने यहाँ पर रखी हूँ। आप देख सकते हो, ये हमारे सनफ्लावर का बीज है। ये बड़े साइज का है, छोटे साइज का भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो मैंने इस तरह से मिट्टी को आपको गुड़ाई कर दिखा रही हूँ दोस्तों। ये हमारी मिट्टी देखिए अच्छी तरह से ये मिल गई है। अब हम आपको इसमें बीज छिड़क कर दिखाती हूँ। ये हमारे बीज है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से आप थोड़ा सा छोड़ कर आप बीज को लगाइए, ताकि ये पौधे उगने में आसान तरीके से ये उग सके और इसका फ्लावर बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगी। दोस्तों, ये आपको एक मंथ में पौधे रेडी मिलेगी, दूसरे मंथ में आपको फ्लावर मिलेगी। तो आप इस तरह से लगा दें और लगाने के बाद दोस्तों, इसको आप फिर हल्की मिट्टी से दबा दें, क्योंकि अगर ये ऊपर की ओर रहेगी तो इसको चिड़िया खा जाएगी। तो इसको आपको अंदर की ओर दबा देना है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सारे बीज को आपको ढक देना है, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर फूले और फूलने के बाद ये पौधे ग्रो करती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर सारे बीज को दाब दिया है, क्योंकि ये अच्छी तरह से प्लांट से बनेगी और ये फूल देने लायक आपको गर्मी में बहुत ही अच्छी तरह से ये हो जाएगी। दोस्तों, ये हम तो प्लांट्स लगा दिए हैं। अब हम आपको मिलते हैं एक मंथ के बाद, क्योंकि ये पौधे ऑलरेडी आपको तैयार मिलेगी। तो एक मंथ हो चुकी है। आप देख सकते हो, मैंने जो सनफ्लावर का बीज लगाकर इसमें दिखाई थी, उसका आपको रिजल्ट आपके आँख के सामने है, ताकि आप अच्छी तरह से इस प्लांट को देख सकें, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हुई है। आप इनकी पत्ती देख सकते हैं कि कितनी लहलह कर रही है और सुंदर सी ये प्लांट्स तैयार है। तो अब आपको इस तरह से पौधे घर पर लगाना बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें प्लांट्स भी हैं जो बीज से नहीं निकल पाई है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कुछ बीज भी खराब होती है, तो ये बीज नहीं उग पाती है, ये पौधे को ग्रो नहीं कर पाती। तो इस तरह से आप प्लांट्स को देख सकते हो कि हमारे कितने सुंदर प्लांट्स तैयार हुए हैं। और इस प्लांट्स को आपको जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे बिल्कुल एक गमले में ऑलरेडी ये प्लांट्स तैयार हैं। तो ये हमारे बिल्कुल सनफ्लावर का प्लांट्स है और ये बड़े साइज का है। जैसे कि आप इनके पौधे को भी देख सकते हो कि ये कितने सुंदर से तैयार हैं। दोस्तों, अब हम आपको इसको जड़ दिखाते हैं कि किस तरह से इनके जड़ आए हैं। तो आप इस तरह कबाड़िए और कबाड़ कर आप दूसरे गमले में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पानी डाल देते हैं, ताकि ये कबाड़ने में आसान हो जाए और इनकी जड़ जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी।
ये हमारे पानी मैंने डाल दिया है, क्योंकि इनकी जो मिट्टी थी वो सूखी हुई थी। तो सूखने की वजह से क्या होगा, हम प्लांट को अगर कबाड़ते हैं इसकी वजह से वो आधे से ही टूट जाएगी और ये पौधे ग्रो नहीं करेगी। तो हम आपको कबाड़ कर दिखाते हैं कि इस तरह से प्लांट कैसे कबाड़ना है। तो आप देख सकते हो कि ये मिट्टी में किस तरह से हमारे जड़ आए हैं और ये जड़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगी है। दोस्तों आप इस तरह से देखिए, हमारी जो सनफ्लावर का प्लांट्स है वो मैं आपको कबाड़ कर दिखा रही हूँ कि आप देखिए कि ये सनफ्लावर का प्लांट्स किस तरह से मैंने कबाड़ कर यहाँ पर दिखा रही हूँ। दोस्तों यही प्लांट्स को आप दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर सकती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे करना है आपको ट्रांसफ़र। तो ये मैंने तो यहाँ पर ही कबाड़ लिया है। अब कबाड़ कर इसको हमें करना क्या है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको करना क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, ये हमारे जो प्लांट्स है मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरह से। आप देखिए हमारे प्लांट्स को, ताकि ये आप भी घर पे इस तरह का प्लांट्स लगा सकें और घर पे बीज से तैयार करके आप पौधे को रेडी करें। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दी हैं। अब आपको करनी क्या है, ये हमारे खाली गमले हैं, जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह से मैंने खाली गमले हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 छिद्र कर दे रही हूँ, क्योंकि हमें एक गमले में 2 प्लांट्स लगाना है, ताकि ये फ्लावर खिलेगी तो ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा सुंदर दिखेगी। और ये प्लांट जब खिलती है दोस्तों तो इतना अच्छा लगेगी कि आपको ये प्लांट्स एक भी नहीं मिलेगी। तो ये हम यहाँ पर ही कम से कम 1 से 2 इंच तक गड्ढा कर देते हैं, ताकि ये हमारे बड़े प्लांट हैं। जब ये और भी बड़े होंगे, इनकी जड़ मजबूत होगी, तो ये पौधे बिल्कुल सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तो एक प्लांट्स को एडजस्ट किया है। अब ये हमारे दूसरे गड्ढे कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब मैं दूसरे पौधे डाल दे रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें डालना है और प्लांट्स को लगाना है, ताकि आपको भी आसान हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने एक गमले में 2 प्लांट्स लगा दिया है। अब इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, कि पानी डाल देना है, ताकि ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत तरीके से लग सके। तो ये हमारा जो देख रहे हैं आप कि मैंने किस तरह से प्लांट्स को लगाई है। तो अब हम इस तरह से आपको धीरे धीरे पानी डालना है, हल्की हल्की आप चारों तरफ से पानी डाल दें, ताकि ये जड़ जो मैंने लगाती हूँ पौधे पर, उनके जड़ के नीचे ये अच्छी तरह से पानी ग्रो करे, और ग्रो करने से ये पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ये बढ़ेगी और ये फ्लावर देगी। तो आपको बहुत ही गर्व महसूस होगी कि मैंने कुछ ऐसा प्लांट्स बीज से उगाकर मैंने लगाई हूँ। तो इस तरह से हमारे सारे गमले में मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि हमारे गमले खाली हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी को तो पहले से ऑलरेडी तैयार कर रखी हूँ, ताकि पौधे लगाने में आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से आप घर पे प्लांट्स को भी लगा सकते हो, गमले भी रेडी तैयार कर सकते हैं। और ये प्लांट देखिए मैंने यहाँ पर लगा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको लगाकर, तो दोस्तों आपको हम तो सनफ्लावर का प्लांट्स लगाकर दिखाई हूँ, पर एक पौधे में 2 प्लांट लगाना होता है। तो आप इसी नियम पूर्वक पौधे को लगाते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। इसमें कई तरह से मैंने पौधे लगाई हूँ। आप देख सकते हो कि हमारे कितने सारे गमले में मैंने इस प्लांट्स को लगाई हूँ। कुछ प्लांट्स इस तरह से हमारे बचे हैं, तो ये भी हम आपको बिल्कुल यूज कर दिखाऊंगी कि इसको कहाँ पर यूज करना है, कैसे रखना है। दोस्तों इस तरह से आप सनफ्लावर का प्लांट्स घर पे अवश्य लगाएं और इनके भारी भारी फूल आप घर पे पाएं। और आपको इस तरह से लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो आप अपने घर पे सनफ्लावर के बीज से पौधे तैयार करें और इनकी फूल पाएं। दोस्तों ये हमारी गर्मी का अच्छे पौधे हैं और ये मार्केट में अभी भी नहीं मिल रही है, पर मैंने घर पे ऑलरेडी तैयार कर आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप तैयार करें। और पौधे जब बीज से तैयार हो जाती है तो आप दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करें और इससे पौधे तैयार करें, और इनको देखभाल करते के साथ आपको प्लांट्स का फूल जो होते हैं सनफ्लावर का, वो बिल्कुल आपको खिली हुई मिलेगी। और ये सूरज
मुखी फूल जिसे हम लोग बोलते हैं। और ये फूल खिलती है जिधर की सूर्य भगवान मुख कर कर उगती हैं, उसी तरह से ये फ्लावर आपको उसी दिशा में आपको खिली हुई होगी। तो आप इसको घर पे अवश्य लगाएं दोस्तों। तो हमारा जानकारी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।